हेलो माय क्लास 12th स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज का सबसे हॉटेस्ट क्वेश्चन क्लास 12th के बच्चों के लिए। सबके मन में पहला इंक्वायरी, पहला क्वेश्चन, आखिर हमारा 12th का रिजल्ट बनेगा कैसे, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे आने वाले 12th के मार्क्स को। दैट्स गुड, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। आज हम इसी क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं आप अपना रिजल्ट खुद घर बैठे कैलकुलेट कर पाएँ, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है 2% का, इट शुड बी प्रॉब्लम डिपेंड ऑन योर स्कूल क्राइटेरिया एंड अदर थिंग्स। अगर आप चाहते हैं आपका अपना रिजल्ट आप खुद घर बैठे कैलकुलेट कर पाएँ तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो के साथ, कॉपी और पेन लेके। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम क्लास 12th का रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों, वन थिंग शुड बी क्लियर, क्लास 12th में दो तरह के हमारे सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। एक नॉर्मल बच्चा भी अपना रिजल्ट कैसे कैलकुलेट कर सकता है तो वो समझिए। तो बेटा, इस 70 मार्क्स का जो पेपर है आपका थ्योरी का, प्रैक्टिकल का हम जिक्र ही नहीं करते, वो तो अलग ही केस है आपका, वो तो हो चुका सब। 70 मार्क्स का जो पेपर है इसमें आपको मैक्सिमम 20 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। कहाँ से? सेक्शन ए। सेक्शन ए कौन सा है हमारा? सेक्शन ए है हमारा क्लास 10th का, यानी जो 10th का है वहाँ से आपको 21 का मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। बी, यहाँ पर ये है क्लास 11th का, यहाँ से आपको मिलेगा 21 का मैक्सिमम वेटेज। सी, ये है क्लास 12th का, यहाँ से आपको मिलेगा मैक्सिमम वेटेज 28। तो इस तरह से अगर आप काउंट करोगे 42 एंड 28, 70 मार्क्स का आपको यहाँ से टोटल स्कोर मिलेगा। क्वेश्चन वही है कि हम कैसे कैलकुलेट करें, मेरे को कितना मिला अभी 21 में से, ये तो मैक्सिमम लिमिट हो गई। बस वही वीडियो में आपको सीखना है कॉपी पेन लेके। तो थोड़ा सा समझा दूँ फिर आगे। अब भाई 70 मार्क्स तो मोस्टली साइंस में होता है, कॉमर्स वाले नाराज हो जाएंगे यार हमें तो बताया नहीं, कॉमर्स वालों के लिए भी है, उनका मोस्टली वेटेज 80 से होता है। हमारे 80 वाले कौन कौन सब्जेक्ट्स हो गए? इंग्लिश हो गया हमारा, है ना, हिंदी हो गया अगर लेते हैं हम लोग, ये 80 का होता है हमारा। अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बीएसटी हो गया, ये 80 के हैं। फिर अब हम इन्हीं के बेसिस पे बात करते हैं। 70 वाले एग्जाम्पल कौन से हो गए? फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये सब किस में आते हैं? 70 वाले में। फिजिकल हो गया। तो अभी आप दो कैटेगरी के सब्जेक्ट पे काम करेंगे, 70 वाले और 80 वाले। तो 70 वाले में 21, 21 और 28 इस तरीके से आपको 70 मार्क्स मिलना है। लेकिन मिलेगा कितना वो अभी आगे समझाऊंगा। सब्जेक्ट 2, ये 80 वाले हैं, तो 34 मतलब 24 मैक्सिमम वेटेज, 24 मैक्सिमम वेटेज 40% यानी 32। अगर इसको भी कैलकुलेट किया जाए तो ये भी बना 70। तो बेटा एक स्टेप हमें ना बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझना है, जैसे हम पढ़ाई करते हैं चैप्टर वाइज, वैसे ही। तो पहला सेक्शन क्या रहा कि हमें 70 मार्क्स जो मिलने हैं वो कहाँ से मिलेंगे। तो बेटा 70 मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? 10th क्लास में 30%, यानी अगर 70 के पेपर की बात करते हो तो 21 वहाँ से मिलेगा। मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको वो डिपेंड करता है, भी बताऊँगा कैसे। 80 वाले पेपर की बात करो तो मैक्सिमम 24 नंबर हर एक सब्जेक्ट में, आपके 12th के हर एक सब्जेक्ट में मिलेंगे, जो आपका स्कोर बनेगा वो। बी में 11th क्लास आती है, 21 यानी 30%, 70 वालों के लिए, 80 वालों के लिए 24। सी में आती है हमारे पास 12th क्लास, इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं वो भी बताऊंगा और कैसे कैलकुलेट करना है वो भी बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। अब जो सी सेक्शन है वो 12th क्लास का है, उसमें 40% का वेटेज यानी 70 के लिए 28 और 80 वालों के लिए 32। ऐसे हमारा स्कोर हुआ 70 का। बट अब क्वेश्चन जेड की बच्चे बोलेंगे सर ये तो बता दो हमारे कितने आएंगे। यस, आपके मार्क्स कितने आएंगे अब हम वो कैलकुलेट करना आपको सिखाते हैं, ध्यान से। तो गौर से देखिएगा। अब तो स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास 12th की मार्कशीट का कैलकुलेशन। तो बेटा पहला सेक्शन था हमारा जिसमें हमने पढ़ा था कि हमें 70 वाले जो हमारे पेपर होंगे उसमें 21 का मैक्सिमम वेटेज है और 80 वाले कितने हैं? 24 मैक्सिमम वेटेज पे। उसमें हमें कितना मिला? ये सेक्शन कहाँ से मिलेगा हमें? पहला सेक्शन मिलेगा हमें क्लास 10th से। तो आओ 10th क्लास में चलते हैं वापस। सपोज इन 10th क्लास, जब आप 10th क्लास में थे, चलो मैं मान लेता हूँ जब मैं 10th क्लास में था तो मुझे स्कोर कार्ड क्या मिला? मेरे पास सब्जेक्ट था इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, साइंस, मैथ।
मेरे पास ये 5 सब्जेक्ट थे जिसमें मेरे पास स्कोर आया, क्योंकि 80 का उसमें थ्योरी होता था, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट। तो मुझे 80 में से स्कोर मिला, इंग्लिश में 65, हिंदी में 62, एसएसटी में 47, साइंस में 52 और मैथ्स में 62। जब इसमें 20 मार्क्स, सपोज टीचर बहुत खुश थे, इंटरनल असेसमेंट में उन्होंने मेरे को सब में 20 मार्क्स दे दिया, तो मेरा स्कोर बन गया इंग्लिश में 85, हिंदी में 82, एसएसटी में 67, साइंस में 72, मैथ में 82। बट अब मुझे यहाँ 10th में जो स्कोर मिला है उसकी कितनी वैल्यू पहुँचेगी क्लास 12th की मार्कशीट में, क्योंकि मैक्सिमम वेटेज वहाँ कितना है 21 ले सकते हैं मैक्सिमम। अब देखो कैसे कैलकुलेट होता है। यहाँ से एज पर द ब्रॉड क्राइटेरिया हमें आपका बेस्ट 3 सब्जेक्ट उठाना है, यानी वो सब्जेक्ट मैक्सिमम मार्क्स वाले जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा नंबर मिले। कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? मेरे को इंग्लिश में सबसे ज़्यादा स्कोर मिला 65, ओनली थ्योरी, इसमें आप 20 मार्क्स इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ थ्योरी। 80 में से मेरे को 65 मैक्सिमम मिला, हिंदी में मेरे को मिला 62 और मैथ्स में मिला 62। ये मेरे बेस्ट 3 सब्जेक्ट थे जिसमें मुझे स्कोर मिला। तो हम क्या करेंगे, 65, 62, 62 जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट के स्कोर थे उनका एवरेज करेंगे। ये भी बना कितना आया एवरेज? 189/3 यानी 63। 63 इज अ एवरेज स्कोर जो मेरा हो गया एज पर बोर्ड क्राइटेरिया। ठीक है भाई, मान लिया 63 मेरा एवरेज हो गया 10th में, उनके हिसाब से कितने में से हुआ ये? 80 में से, क्योंकि सारे पेपर किसके थे? 80 के। तो बोर्ड क्राइटेरिया के हिसाब से 80 में से मुझे एवरेज कितना मिला है? 63। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं यहाँ पे, फर्स्ट स्लैब जो है जिसमें आपको 21 मिलेगा वो कितने परसेंट इंक्लूड रखता है? 30%। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 63 का 30% हम कर देंगे। तो बेटा जब 63 का 30% करेंगे तो 18.9 यानी कितना बना? 19। तो 19 नंबर मुझे किस में से मिलने चाहिए? 80 में से। तो 80 नंबर वाला जो है उसमें से मुझे कितना मिल रहा है? 19। ठीक है भाई, 80 में से क्लास 10th में से जो नंबर मेरे उठ के आएंगे क्लास 12th की बोर्ड की मार्कशीट में कितने आएंगे? 19। ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के लिए 19 नंबर। अगर मेरा पेपर है 80 नंबर का, यानी जो ये हमारे सब्जेक्ट हैं 80 मार्क्स वाले, वहाँ मुझे 24 में से कितना मिलेगा? 19 मार्क्स एज पर दिस क्राइटेरिया। अब बात आते हैं जिनके 70 वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनके लिए फिजिकल। तो जब 80 में से 19 है तो सिंपल मैथ यार, 17 में से कितना होगा? 19/80 इंटू 70 यानी 133/8 यानी 16.6। ऑन एन एवरेज कितना हुआ? 17। तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा? 17। तो बेटा एक बार फिर से समझो, क्योंकि अच्छे तरीके से आपको समझना है, मार्कशीट खुद बनानी है ना। तो क्या समझ में आया? हमें जो पहला स्लॉट है जो हमारे 70-80 वाले मार्क्स हैं उसमें से 21 और 24 में मिलना है, उसमें से कितना हमें मिला ये हमें निकालना है पहले स्लॉट में। यानी 10 से हमें कितना उठा के लाना है? 30%। वो 30% कैसे आएगा? अपनी 10th की मार्कशीट निकालो, उसके बेस्ट 3 सब्जेक्ट इन ओनली थ्योरी के बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स का एवरेज करो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि 80 में से आपका इतना बनना है। आप उसका 30% वेटेज लो, क्योंकि बोर्ड ने कहा है कि आपके एवरेज 10th के मार्क्स का हम 30% कंसिडर करेंगे। तो 63 जो मेरा बेस्ट बन रहा था, 65, 62 और 62 का एवरेज, उस 63 का मैंने 30% कर दिया। यानी अब बोर्ड के हिसाब से मुझे 80 का जो स्लॉट था 10th का, क्योंकि सारे पेपर किसके होते हैं? 80 के, उसमें से कितने नंबर ले आने? 19 नंबर उठा के ले आने आगे। अगर मेरा 80 वाला पेपर आता है तो, जैसे इंग्लिश हुआ, अकाउंट्स हुआ, उनमें। और अगर मेरा 70 वाला पेपर है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायो, तो इनमें मुझे कितना लेके जाना है? 16.6 यानी ऑन एन एवरेज 17। तो अब क्या हुआ, ये इसका मतलब क्या हुआ? यानी मेरे क्लास 12th में जितने भी सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, जिसमें भी 70 का स्कोर आता है वहाँ तो मुझे हर सब्जेक्ट में कितना मिलेगा? 17। जो 80 मार्क्स वाले मेरे थ्योरी के पेपर वाले हैं उसमें मुझे कितना मिलेगा? 19 हर सब्जेक्ट में। इट मीन्स हर सब्जेक्ट में, जैसे आपके 80 वाले हैं तो आपका अकाउंट का 80 का, तो आपको वहाँ कितना मिलेगा? 19 इस स्लैब के अकॉर्डिंग। आपका अगर इकोनॉमिक्स का 80 तो वहाँ भी कितना मिलेगा आपको? 19। बीएसटी का आपका 80 का, वहाँ भी कितना मिलेगा? 19। हर सब्जेक्ट में कितना आएगा? 19, क्योंकि वो 80 वाला है। और जो 70 वाले आपके सब्जेक्ट्स होंगे उनमें
70 वाले कौन से होते हैं? फिजिकल हो गया, इकोनॉमिक्स और फिजिकल हो गया, फिजिक्स हो गया, बायो, कई बार बता चुका हूँ। उसमें मुझे हर सब्जेक्ट में कितना मिलेगा? 21। मतलब मैंने अपने पेपर में इतना तो स्कोर कर लिया। अब बोर्ड कहता है बेटा आओ सेकंड स्लैब। कौन सा स्लैब? 11th क्लास। इसके लिए वो कहता है वेटेज रखेंगे 30%। 30% मतलब 21 मैक्सिमम, 24 मैक्सिमम। मुझे कितना मिला? यस, मुझे कितना मिला? अब उसके लिए बात करते हैं। क्लियर? तो बच्चों बात करते हैं कि जो हमारा दूसरा सेक्शन है यानी 11th क्लास वाला, जिसमें हमें 70 में से 21 से काउंटिंग करनी है और 80 वाले पेपर में 24 में से काउंटिंग करनी है, हमें कितना मिला? तो उसके लिए बेटा एक एग्जांपल, सपोज ये आपका 11th क्लास का मार्कशीट फाइनल वाला। फाइनल वाला मतलब फाइनल वाला, इसमें आपके हाफ ईयरली वगैरह इंक्लूड नहीं है। तो फाइनल पेपर में आपका जो 11th क्लास था वह फिजिक्स, सपोज मैं अपनी बात करता हूँ, फिजिक्स में मेरा 60 स्कोर था आउट ऑफ 70, केमिस्ट्री में मेरा 50 स्कोर था आउट ऑफ 70, मैथ्स में मेरा 62 स्कोर था आउट ऑफ 80, इंग्लिश में मेरा 55 स्कोर था आउट ऑफ 80, फिजिकल एजुकेशन में 65 आउट ऑफ 70 और बायो में मुझे मिला था 55 आउट ऑफ 70। तो इसकी कितनी वैल्यू मेरी क्लास 12th की मार्कशीट में पुट होगी? अब यहाँ पे सीधा फंडा, 10th में तो आप समझ गए ना, हर सब्जेक्ट में कितना मिलेगा? 70 वालों को, जिनके 70 में 71, 717, 17 और 80 वालों को 19 हर सब्जेक्ट में। लेकिन यहाँ पे कैटेगरी 11th की आती है, इसमें तो सब्जेक्ट जस्टिफाई हो चुके थे। मतलब मुझे फिजिक्स वाले में कितना मार्क्स और जुड़ेगा? भाई फिजिक्स में मेरा 17 तो जुड़ गया, अब उसमें और कितना जुड़ेगा? तो बेटा ध्यान से देखो, इस 60 का जो मैंने गेन किया क्लास 11th में से 70 में से, उसका बोर्ड कहता है अपने क्राइटेरिया में सिर्फ 30% वेटेज हम लेंगे। तो इस 60 का 30% यानी कितना बना? 1818 नंबर। तो फिजिक्स के जो मेरे मार्क्स होंगे वो अब कितने हो गए? पहले से मुझे कितने मिल चुके हैं? 17 और कितने मिल जाएंगे? 18। व्हाट आई एम सेइंग, एक एग्जांपल से फिजिक्स में मुझे ऑलरेडी 10th के क्राइटेरिया के हिसाब से कितना मिल चुका है? 17। फिजिक्स में मुझे क्लास 10th के हिसाब से कितना मिल गया? 17। यहाँ से मुझे कितना मिला? 18। अभी एक स्लैब और रह गया, इतना मार्क्स मेरा फिजिक्स में आ गया। एक एग्जांपल केमिस्ट्री का देख लेते हैं। केमिस्ट्री में 50 मिला था ना, 30% निकाल दो सीधा, 15। यानी केमिस्ट्री वाला जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें मेरे पास 17 में और 15 जुड़ जाएंगे। तो केमिस्ट्री का स्कोर कितना बन जाएगा? 15 + 17। तो सपोज अगर मैं ये स्कोर बना रहा होता अपना फिजिक्स के लिए, क्लियर, फिजिक्स के लिए, तो मुझे 10th के हिसाब से कितना मिलता? 17। अब मुझे कितना मिला 11th के हिसाब से? 18। यहाँ तक मेरा स्कोर कार्ड आ चुका है। अब मेरे पास क्या रह गया लास्ट, कि मुझे 12th के बेसिस पे कितना स्कोर मिलेगा। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा सबको। और जो बच्चे हमारे एग्जाम्पल 20 वाले स्कोर वाले हैं, फिर वो कहता हूँ अकाउंट्स वाले हो गए, इकोनॉमिक्स वाले हो गए, इंग्लिश वाले हो गए, जिनका स्कोर कार्ड 80 में से बनना है, उनको ऑलरेडी कितना मिल चुका था 10th के हिसाब से? 19। अब वो यहाँ बेटा अपनी कैलकुलेशन लगा लो। सपोज आपको अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में 80 में से, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, अकाउंट वाले सब्जेक्ट में आपको 80 में से स्कोर जो मिला था वो था आपका, सपोज कितना रख दें, चलो 60 ही रख देते हैं, 80 में से आपको मिला था 11th क्लास में। तो आपका कितना स्कोर यहाँ बनेगा? आपका यहाँ बनेगा 60 का भी 30% वेटेज ले लेंगे हम सीधा सीधा। कितना बन गया? 18 मार्क्स। यानी आपको कितना स्कोर उठाना है यहाँ से? 18 मार्क्स। अब ये 18 मार्क्स कहाँ जुड़ जाएंगे? आपके यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं एज अ अकाउंट सब्जेक्ट, तो आपको क्या समझ में आया? क्लास 10th में आपको 19 मार्क्स मिल गया 10th के बेसिस पे अकाउंट सब्जेक्ट में, और यहाँ 11th में तो जस्टिफाई था ही, आपका अकाउंट में कितना मिला आपको? 18 मार्क्स, क्योंकि आपके आए थे 60, 80 में से उसका 30% कर दिया। ऐसी बाकी सब्जेक्ट में निकाल लो, जितना आपका स्कोर आ रहा हो उसका 30% करके जोड़ते जाओ। ये 19 जो मार्क्स आए हैं 10th में वो फिक्स रहेंगे। 10th में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, एक बार जो स्कोर बन गया 10th का वो हर सब्जेक्ट में जुड़ता चला जाएगा, और 11th में हर सब्जेक्ट का आप इंडिविजुअल अटैच करते जाओ। अब लास्ट क्राइटेरिया क्या रह जाता है? देख लो मैंने क्या बताया, बहुत क्लियर। जो आपका 10th का बेस्ट ये सब्जेक्ट का एवरेज आया है उसको आप कर देंगे 30%, और उस 30% के हिसाब से आपको काउंटिंग करनी है। वो आपका 80 में से आया है,
तो आप देख लो 70 वाले में कितना आएगा या 80 वाला तो उसमें कितना आएगा। ये फिक्स चलेगा हर सब्जेक्ट के लिए, आपके क्लास 12 की मार्कशीट में हर सब्जेक्ट में इतना आता ही जाएगा आपके पास। 70 वाले पेपर्स में 17, 18 वाले पेपर में 19। क्लास 11th वाला जो सेक्शन था उसमें मैंने बताया अपने सब्जेक्ट का जो वेटेज है आपको जो मिला था उसका 30% करते जाओ, जैसे एग्जाम्पल है, और वो 30% भी आपका इंक्लूड होता जाएगा। तो अब तक अगर देखूँ मेरा फिजिक्स में 17 आ चुका, 18 आ चुका, एक सेक्शन मेरा खाली है क्लास 12 का, उसको जोड़ते ही बन गई मेरी मार्कशीट की फिजिक्स में मेरे कितने हैं, ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट में काउंट कर लेंगे तो आपका ओवरऑल कैलकुलेशन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, कौन सा, क्लास 12 का मुझे कितना स्कोर मिलेगा। क्लियर, हर चीज़ को एग्जाम्पल से समझो और टेक टाइम। तो बच्चों अब चलते हैं लास्ट सेक्शन यानी क्लास 12 का कितना स्कोर हमें मिलेगा जो हमने पेपर दिए थे। इसमें बेटा बोर्ड ने 2 क्राइटेरिया दिया है, डिपेंड ऑन स्कूल, या तो वो आपके प्री बोर्ड के मार्क्स ले सकता है अगर आपके मैक्सिमम है, या फिर आपका एक यूनिट टेस्ट, एक हाफ ईयरली और एक आपका फाइनल यानी प्री बोर्ड, उनको जोड़ के एवरेज निकाल सकता है। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया सपोज प्री बोर्ड के बेसिस पे। अब बेटा सपोज प्री बोर्ड में आपका स्कोर कार्ड कुछ ऐसा था क्लास 12 का। फिजिक्स में आपको स्कोर मिला इस बार 50, थोड़ा सा पढ़ने में कमजोर हो गए थे 70 में, और केमिस्ट्री में मिला आपको 60 आउट ऑफ 70, मैथ में मिला 60 आउट ऑफ 80, इंग्लिश में मिला 50 आउट ऑफ 80, फिजिकल एजुकेशन में आपको मिला 65 आउट ऑफ 70, बायो में मिला आपको 60 आउट ऑफ 70। तो इसकी कितनी वैल्यू पहुंचेगी हमारे 12th की मार्कशीट में, अब हमें वो देखना है। तो बेटा सबसे पहले बोर्ड क्या कहता है, 12th वाला जो वेटेज है उन्हें सबसे ज़्यादा है कितना, 40%। तो एज पर द बोर्ड क्राइटेरिया हमें 12th का 40% उठाना है। फिजिक्स में कितना स्कोर किया था आपने, 50 ना, उसका 40% कर लो, कितना हुआ 20। केमिस्ट्री में 60 स्कोर किया था ना, 40% कर लो 24। मैथ्स में कितना स्कोर किया था 60 ना, 40% कर लो 24। इंग्लिश में 50, 40% कर लो 20। फिजिकल एजुकेशन में 65, 40% कर लो 26। ये आपके स्कोर आ रहे हैं। अब अकाउंट में आपको कितना मिला था, अकाउंट में मिला था आपको 60 आउट ऑफ 80 क्लास 12th में, उसका 40% कर लो यानी कितना हुआ 24। तो कहानी कहाँ आती है, अब वो ध्यान से देखो। हम अब तक क्या देख रहे थे, सपोज क्लास 12th की मार्कशीट बनाते हुए हम फिजिक्स के स्कोर को देख रहे थे कि मेरे फिजिक्स में कितने नंबर बने, वही एग्जाम्पल बाकी में चलेगा। तो भाई फिजिक्स में मेरे पास समझ में आया क्लास 10th में मुझे मिला 17 मार्क्स, ठीक है जोड़ दिया, वो सारे सब्जेक्ट में जुड़ गया। 11th क्लास में मेरा स्कोर आया था 30% के हिसाब से 18, और क्लास 12th के प्री बोर्ड में मुझे कितना मिल रहा है 20%, यानी मुझे कितना मिला है 20 मार्क्स, क्लास 12 में 20 मार्क्स, वो मेरे क्लास 12 की मार्कशीट में ऐड हो जाएगा। तो मेरा टोटल कितना बना फिजिक्स सब्जेक्ट का ही केवल 70 में से, थ्योरी में से 17, 18, ये 10th का है, ये 11th का और ये 12th का, यानी वो कितना स्कोर मिला 55, कितने में से 70 में से। और वही एक एग्जाम्पल जो हमने 80 मार्क्स वाला लिया था सब्जेक्ट का, जैसे अकाउंट का, 10th बेसिस पे कितना मिला था 19, 11th बेसिस पे कितना मिला था 18, और अभी 12th के प्री बोर्ड के बेस पे मुझे कितना मिल रहा है 24, कितना हो गया 61 आउट ऑफ 80। तो इस तरह से मैंने एक सब्जेक्ट का जिसका वेटेज था 70 उसका कैलकुलेशन बताया, एक सब्जेक्ट जिसका वेटेज था 80 उसका कैलकुलेशन बताया, और बाकियों का आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो कि हमारा कितना स्कोर बनेगा। क्या क्या समझाया, एक बार फिर से रिव्यू। 10th के बेस्ट 3 सब्जेक्ट लेने हैं और उन बेस्ट 3 सब्जेक्ट का एवरेज कर लेना है, वो होंगे आपके 80 में से। फिर आप देख लीजिए कि 70 में से आपका उसका 30% कर लेना, और फिर देख लेना आपका 70 में से कितना आता है, 18 वाले पेपर में कितना आना चाहिए। उसके बाद 11th क्लास, वो तो सब्जेक्ट वेरिफिकेशन साफ साफ है, वहाँ देख लेना जो भी स्कोर आ रहा है उसका 30% काउंट कर लेना कितना बन रहा है। फिर ऐसे ही 12th के प्री बोर्ड में अगर स्कूल लेता है तो वहाँ आप उसका 40% कर लेंगे, 10th का 30, 11th का 30 और 12th का 40। इस तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट का अपना स्कोर मिल जाएगा, और सारे सब्जेक्ट के स्कोर को जोड़ के उसका एवरेज कर लेना, तो आपको आपकी परसेंटेज भी मिल जाएगी, और आप पहले ही कैलकुलेशन लगा लोगे और मम्मी पापा से पिटने से भी बच जाओगे। पहले ही ग्राउंड तैयार कर लेना कि मेरा इतना आने वाला है, ठीक। बट हाँ, इन सब बातों के अलावा भी एक बात, इस सारी कैलकुलेशन से कॉमन ऑप्टिमस वैल्यू निकली सबके लिए एक बराबर।
कुछ बच्चे पढ़ने में ओवर स्मार्ट होते हैं, कुछ जंप कर जाते हैं, कुछ हो सकता है 10th में कमज़ोर लेकिन बाद में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेहनत की हो, उनके लिए बोर्ड ने एक ऑप्शन छोड़ा है। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस कैलकुलेशन, आप एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर सकते हैं। फर्दर जब भी एग्ज़ाम होगा आप उसको एग्ज़ाम में हिट कर सकते हैं, वहाँ अपना आप दमखम दिखा सकते हैं। तो फिलहाल ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। तो अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन में कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आपका रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगा। और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चे अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएँ रिगार्डिंग योर क्लास 12th एग्ज़ाम और उसमें आने वाले स्कोर का। क्लियर? तो प्लीज़ इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपनी कैलकुलेशन निकाल के देखें। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपने व्यूज़ लिखें, मैं उनको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।